आज इस सम्मेलन आयोजित किया गया है इस भिवानी शहर में। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी समस्याएं हैं व्यापारियों की, तो वैसे तो वो पूरी राष्ट्र की समस्याएं हैं। कुल मिलाकर के आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी में किस तरह से संशोधन होने चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को किस तरह से सरल बनाया जाए और इसमें जो रिटर्न फाइल करने की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए। इसके अलावा मान लीजिए अगर एक बराबर ये है कि रिवाइज रिटर्न का प्रावधान भी अभी तक नहीं किया गया है जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से, जबकि ये अधिकार है कोई भी रिटर्न फाइल करने का कि कम से कम उसे एक बार सुन करके उसकी व्यवस्था ठीक करने की बात की जाए। ये सब बातें आज जीएसटी को लेकर के हुई हैं। और अगर अब दूसरी बात करें तो एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के बारे में हुई है। कई बार कहा जाता है कि इसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है, ये उपभोक्ता के लिए हानिकारक है, तो उसको सीमित करने के लिए एक नई क्वालिटी आईपीएम का भी विमोचन हुआ है। और इसके साथ ही एक जो समर्थन मूल्य पर जो चीज़ें बिकती हैं, मंडियों में बिकती हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किसानों की मंडियों के व्यापारियों के मार्फत तत्काल प्रभाव से सरकारें खरीदें। ये सब बातों का भी ध्यान रखा गया है। संगठन को और मजबूत किया जाए, इस बारे में भी बात हुई है। और 3 अगस्त को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जो बड़ा सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है उसमें आमंत्रण दिया गया है। सर, जब भी इनकी छापेमारी होती है, इनकम टैक्स की छापेमारी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि व्यापारी कहीं ना कहीं लूट कर रहा है, अपना पैसा बचा रहा है। देखिए, ये भ्रम फैला करके ही कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारियों के प्रति कोई साजिश जैसे कोई रच रहा हो। अब कोई ऐसा कोई, अरे जब डिजिटल कर दिया, एक पूरी रिटर्न उसकी डिजिटल फाइल हो रही है और वो सब चीज़ें अपनी क्या इनकम टैक्स में फेस नहीं करता है, खरीद, सेल, फिर उसके बाद में उसका खर्चा, फिर उसके बाद में उसने कितना घर का खर्चा किया, वो सब कुछ वो पेश कर देता है। और उसके बाद में अगर ये कहा जाए कि व्यापारी कुछ छिपा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग एक अन्यथा जो प्रक्रिया है उसको अपना रहे हैं। और मैं स्पेशली भारतीय उद्योग व्यापार की मंडल की ओर से कहता हूं कि चाहे वो जीएसटी में अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की बातें कर रहा है, व्यापारियों का शोषण कर रहा है, और या इनकम टैक्स के हिसाब से अगर कोई शोषण हो रहा है, तो मैं उसका पूर्ण विरोध करता हूं और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। सर, इस चीज़ को लेकर आप कभी जो वित्त मंत्री हैं, सरकार है, उनसे मिले कि लाल फीताशाही कहीं न कहीं कहे कि इस पर पूरे राज हावी हो रहा है? नहीं, देखिए, ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की निरंतर प्रक्रिया है, तो ये मुलाकातें होती रहती हैं। और आज हमने जैसे यहाँ मीटिंग की है, कल कहीं और करेंगे, सभी को साथ मिलकर के, साथ लेकर के, और चाहे वो जीएसटी काउंसिल का होगा तो जीएसटी काउंसिल में उठाया जाएगा, और अगर वो कमिश्नर लेवल का होगा तो वहाँ उठाया जाएगा, नहीं तो माननीय वित्त मंत्री महोदया से ये निवेदन किया जाएगा। कच्चे पक्षी का सबसे ज़्यादा जो है विवाद होता है, उसको लेकर ज़्यादा छापेमारी, ज़्यादा टैक्स लगता है, अंदरूनी तौर पर रिश्वत भी हो सकती है, तो इसका क्या समाधान है? कच्ची पक्की तो मैं नहीं समझता और कोई समझता भी नहीं है। यहाँ सीधा यह है कि जो चीज़ बिकती है उसका बिल काटा जाता है, और जो चीज़ जो उपभोक्ता खरीदता है या कोई बल्क कंज्यूमर खरीदता है, या तेल मिल वाला, दाल मिल वाला, आटा मिल वाला ये दूसरा खरीदता है, या ऑनलाइन की बात ज़रूर की जा सकती है कि ऑनलाइन में जो व्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं उनके लिए भी हमने भारत सरकार को कहा है कि आप ऐसे कानून बनाइए। ऑनलाइन माल बिक रहा है, उसका पता नहीं है कि वो अच्छा है कि ख़राब है कि बढ़िया है, कि वो मेरा व्यापारी तो वहीं बैठा हुआ है, वो तो कहाँ जाएगा, परंतु ऑनलाइन वाले का तो पता भी नहीं है वो कब बेच गया, कब चला गया। तो ऐसे लोगों को हम प्रतिबंधित करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन में आप एमएसपी जो है उससे कम, एमआरपी से कम में माल नहीं बेचे। अगर वो बेचता है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करता है, और ऐसी चीज़ों को रोका जाना चाहिए। टैरिफ वार जो है काफ़ी पूरी दुनिया में बड़ी इससे मची है, तो क्या मानते हैं इससे देश के व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आम व्यापारी पर? देखिए, निश्चित रूप से जो टैरिफ वार चल रहा है वो हमारा एक्सपोर्ट है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। स्पेशली जैसे कपड़े का एक्सपोर्ट है, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट का, जिसमें समझ लीजिए कि फर्नीचर वगैरह जाता है, स्पेशली जो हमारी बड़ी मशीनरी जा रही है, स्पेशली जो मारुति कारें जा रही हैं, ये सभी पर बहुत विपरीत प्रभाव डालने वाली व्यवस्थाएं हैं। और इसे माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं
निर्मला सीतारमण जी ये कोशिशरत भी हैं और विदेश मंत्री जी भी इसमें लगे हुए हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि टैरिफ वार कहीं ना कहीं अगर कुछ मान लीजिए हमें भारत को अगर कुछ नुकसान वाला हो तो प्रक्रियाएं ऐसी की जानी चाहिए कि 70% से भी ज़्यादा हमें लाभदायी सिद्ध हो।